भजन मनमुखी नहीं चाहिए, भजन गुरुमुखी चाहिए। गुरुदेव के वर्कशॉप में कई मिस्त्री ऐसे होते हैं, जैसी आप गाड़ी खड़ी करते हैं एक निगाह से देखकर बता देता बाबूजी इसमें ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। सखियों के साथ आग में आ रही बहुत सुंदर मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। जय हो महाराज। आशीर्वाद के समारोह के बाद महिला समिति द्वारा
सर्टिफिकेट है, तो गुरु डिग्री देता है, सर्टिफिकेट देता है, वहां से बिना लोग कहते हैं आजकल गुरु की क्या है, गुरु घंटा में। अरे सब अब बीच में एक बात तो मुझे कह दिया कि जब भगवान सीधे भजन से मिल सकते तो बीच में दलाल रखने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कि ये शब्द मत बोलो, पाप है। गुरु दलाल नहीं होते, गुरु दयालु होते हैं, जो हम नहीं देख सकते वो दिखा दिया। जैसे माँ बच्चे हो जाते, विकार वासनाओं से बचाते, भगवान के चरणों में ले जाते। भगवान स्वयं जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और आज भगवान कहते मैं जो मनुष्य रूप में आया हूँ, तो मैं भी अपने गुरु के सानिध्य में भक्ति की यात्रा। कई दिन हो गए, एक बार प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार। दयावान है गुरु जी, आप दयालु है, दयावान है, करते रहते सदा हम पे कर देते और अपनी शरण में देते हैं, स्वीकार कीजिए दास की बुद्धि की प्रति अहिल्या जी पत्थर आ गई। कई बार बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं, और ये शब्द हमारे घरों में बोला जाता है जब हमारा कोई बेटा, कोई बिटिया कोई गलत काम कर ले, कहीं गलत जगह चले जाए, तो कहते तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या, तेरी समझ नहीं थी क्या। जब बुद्धि जड़ हो जाती है तो अपराध करा देती है, और जड़ता को तो दूर करेगा भगवान का सुमिरन, भगवान का स्मरण, भगवान का स्पर्श। तो भगवान ने श्री चरणों से स्पर्श कर अहिल्या जी का उद्धार किया, और अहिल्या उद्धार करते ही भगवान उन्होंने ये गीत गाया होगा, गाइए। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा,
अपना श्री श्री गंगा जी, सब प्रकार के मंगलों की मूल श्री गंगा जी। समय लेके गंगा स्नान करने जाइए। नहीं जा सकते घर में गंगा जी को अपने बाथरूम में बुलाइए। जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर आपको संस्कृत का श्लोक याद नहीं आता तो हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर बोलते जाइए, मग डालते जाइए, स्नान करते जाइए। आपने स्नान तो अपने घर के बाथरूम में किया होगा, लेकिन जब आप स्नान करके बाहर निकलोगे आपको अनुभव होगा। मैं तो हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गोता लगा कर देखता हूँ। गंगा का आह्वान करेंगे भगवान ने गंगा जी पर पुरोहित जो रहते थे वो सबको दान दिया है गंगा स्नान करना। और गंगा के घाट पर जो भी पंडित जी पुरोहित जी रहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ को दान देना। यहाँ से जनकपुर में प्रवेश हुआ है। एक बहुत सुंदर जनक जी का बाग था, उसमें ठहरे हैं। और जब जनक जी को पता लगा है कि अवध नरेश के दोनों बेटे व्यक्ति से और विषय से अप्रभावित रहता है वही साधु है। ड्रेस उसकी कोई भी हो सकती है, कपड़े का रंग कोई भी हो सकता है। जो विषय से, वस्तु से और व्यक्ति से, गृहस्थी की, संसारी की केवल एक ही बात है कि शादी की कि न की, ये उसका विषय नहीं है। गृहस्थी कहते ही उसको है जो वस्तुओं में स्थित है। व्यक्तियों में आरती उतारते वो चुरा कर लेगा तो हाय हाय करते। तो जो वस्तु से, विषय से, व्यक्ति से अप्रभावित रहता है। और अगर साधु वस्तुओं के लिए, विषयों के लिए कोर्ट में खड़ा है, आश्रम का केस लड़ रहा है, जमीन का केस लड़ रहा है, उसका वेश तो साधु का है लेकिन उसके हृदय में साधुता नहीं है। वो कहीं न कहीं गृहस्थी ही है जो ग्रह में स्थित है। हमारा क्या था? ले ले वाले दे पहले इनका ले फिर मैं भेजता हूँ उनको। Hare
ईश्वर आप तो तपस्वी है, आपको तो वन में रहने का अभ्यास है, ये तो सुकोमल सुकुमार है, ये तो मखमल के गद्दों पर विचरण करते हैं, ये भूमि शयन कैसे कर पाएंगे? आज्ञा हो तो राजभवन में ले चलो, बोले ले चलो, हम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी को साधुता कहते हैं बंधुओं। साकेत का है कि गोलोक का है कि स्वर्ग का है या कैलाश का है, शिवलोक का है, ये गुरु के मुख से ही, मैं बिल्कुल सादा बात बोल रहा हूँ। किसी भी कार गैरेज का कहते हैं उसे, जहाँ वर्कशॉप होता है, कारें वारे ठीक होती है, भोजन बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए और उसका भेष बिगाड़ दीजिए, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं, वो समाज नष्ट हो जाएगा। और भारत में तीनों पर आक्रमण है। भोजन, घर के चूल्हे का भोजन कोई करना पसंद नहीं करेगा, कोई बालक नहीं खाएगा, उल्टा सीधा सड़ा गला ऐसा वैसा दुनिया भर के रोगों से भरा हुआ ये भोजन। भेष का तो भगवान ही मालिक है, भेष का तो मुझे तो यहाँ पता नहीं कैसे बम्बई में अच्छे लोग दिखाई दे रहे कपड़े पहने। कई बार मैं दिल्ली वगैरह में कथा करता हूँ, देखा नहीं जाता, फटे चितड़े, यहाँ थेगड़ी लगी, यहाँ थेगड़ी लगी, पीछे थेगड़ी, घुटना निकला हुआ, यहाँ फटाओ, एक चीज इधर लटक रही है, एक चीज इधर लटक रही है, एक वहां यहाँ लटक रही है, एक वहां यहाँ टिकी हुई है। ये भिखारी भी अच्छा वेश पहनता हो, ये वेश है, वेश का भी मन पर संस्कारों पर असर हुआ करता है। शालीन वेश चाहिए, सौम्य वेश चाहिए, मधुर वेश चाहिए, संस्कारी वेश चाहिए। बिल्कुल भिखारी, आप देखो ना रेलवे स्टेशनों के बाहर पहले भिखारी भिक्षुक लोग, पैंट घिसट रही है, चीर निकल रही है, घुटने फटे हुए, आज करोड़पति अरबपति। मुझे कहा किसी ने कि बंबई में एक ऐसे फटे कपड़ों की दुकान है जिन पर बड़े महंगे कपड़े बिकते, बिल्कुल चिथड़े फटे। मैंने वृंदावन में एक बूढ़े साधु से पूछा, बाबा ये इतने करोड़पति अरबपति घरों के बालक बालिकाएं ये फटे चिथड़े क्यों पहनती हैं? बोले बेटा तुमको मालूम नहीं है, भगवान ये सबसे बदला लेता है। इन्होंने गत जन्म में अपनी ऐशो आराम के लिए समाज के गरीब लोगों को चिथड़े पहनने के लिए मजबूर कर दिया था। भगवान कहता है पैसे तो कमा लोगे लेकिन पहनाऊंगा फटे चिथड़े तुमको, फटे चिथड़े। भाषा वेश अपना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरी बात का कोई असर होगा नहीं, लेकिन जो कथा सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, कुछ भी पहनिए, कुछ भी पहनाइए, आप जाने आपका काम जाने, लेकिन वर्ष में 4 बार भारतीय वेश पहनो। जब बहन से जौज का टीका कराओ, भारतीय वेश में, बहन से राखी बंधवाओ, भारतीय वेश में, अपनी जन्म तिथि मनाओ भारतीय वेश में, और अपनी शादी की तिथि मनाओ भारतीय वेश में। बाद में जो चाहो बस 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की आयु होती किशोर अवस्था, 21 से लेकर 28 तक की आयु होती है युवावस्था, और उसके आगे प्रौढ़ और वृद्धावस्था जो भी है। ये जो किशोर अवस्था है 14 से 21 वर्ष की बंधुओं, इसमें बालक और बालिकाओं पर अगर माता पिता ने ध्यान नहीं दिया तो कहीं न कहीं गड्ढे में उनको गिरना ही है, कहीं न कहीं ठोकर उनको खानी ही है। जो इस आयु में शरीर में तेज बनने लगता है, उद्दंडता मन में आने लगती है, इंद्रियों में चंचलता आने लगती है, उच्छृंखलता बढ़ने लगती है, माता पिता की आज्ञा की
अवहेलना करने लगते हैं, माता पिता से आंख झुकाकर इधर उधर जाने आने लगते हैं। अगर इस बीच में माता पिता की आंखों से बच्चे दूर हो गए, बुढ़ापे तक उनको कोई सुधार नहीं सकता, बिगड़ेंगे। इसलिए हर समय हमारी दृष्टि में चाहिए। और सारे विश्व की अनैतिक ताकतें इस समय भारतवर्ष को केंद्र बनाए हुए हैं कि इस भारतवर्ष की युवा पीढ़ी को विकृत किया जाए, किशोर अवस्था को विकृत किया जाए। और जिस देश की युवा पीढ़ी किशोर अवस्था में बिगड़ गई, उसको कोई गीता रामायण भी बचा नहीं पाएगी। इस साल क्या रोमांचक रहा, किस तरीके से ये सत्संग हुआ? स्टील थोड़ा साइड हो जाओ। ये हम लोग का रजत जयंती वर्ष चल रहा है। 1999 में संस्था की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक हम लोगों ने बहुत सारे धार्मिक कार्य, सेवा कार्य इत्यादि किए हैं। मेडिकल सेंटर हमारा चलता है, कौशल विकास केंद्र चलता है, गौ सेवा चलती है। इन 25 वर्षों में हमने एक लंबा सफर तय किया है। इस बार रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये भव्य कार्यक्रम रखा है। आज राम विवाह का कार्यक्रम था, वो आप लोगों ने देखा। आपको कैसा लगा वो तो आप ही बता पाएंगे। और ये कितने दिन का सत्संग है आपके? ये पूरा 10 दिन का सत्संग था। हमारा 6 जनवरी से राजनीति के कार्यक्रम से चालू हुआ था, जो कि ये 15 जनवरी तक अपना रामकथा के समापन के साथ समाप्त होगा। और आज क्या है? आज कार्यक्रम में खास क्या होगा? आज के कार्यक्रम में आज राम विवाह का कार्यक्रम था। राम विवाह का उत्सव आपने देखा होगा, बहुत शानदार हमारे महिला समिति ने और सबने मिल कर के बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम किया है। और 21 और 22 जनवरी को हम लोग अखंड रामायण का भी पाठ रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी मैम क्या कुछ कहना चाहिए किस तरीके से सत्संग परिवार? पहले मैं सत्संग परिवार के बारे में बोलती हूँ। सत्संग परिवार लगातार जो काम करा 2002 से लेकर अब तक, इतने साल सत्संग रहे, सब बेहतर बेहतरीन है। इस साल के सत्संग में क्या खास है, क्या रोमांचक होने वाला है? मैं सत्संग परिवार की मेंबर हूँ। हमारा सत्संग परिवार कांदीवली ईस्ट में हमारा सत्संग परिवार है। 25 सालों से हम लोग अनवरत उसमें काम कर रहे हैं। कमेटी बनी थी, उसके बाद में करीब 10 साल पहले हमारे समिति ने 2 फूल खिलाए, 2 पौधे उगाए थे, एक महिला समिति और एक युवा समिति, जो आज पौधे बन गए हैं, उस पे फूल भी खिल गए हैं। हम लोग हमेशा कुछ कुछ काम करते रहते हैं। इस साल का हमारा 25वां वर्ष है, जो कि बहुत ही रजत जयंती वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने जो जो कार्यक्रम किए हैं, एक कथा आयोजन हम हर साल आयोजन करते हैं कथा का, लेकिन इस वर्ष कुछ खास है क्योंकि 25वां साल है। हो गया आप चलिए गुरु जी का बताइए। एक ही फोटो को आप बार-बार ले रहे हो। मेन बात तो मैं कहना भूल गई कि 25वें वर्ष में मैं भी महिला समिति की अध्यक्ष बनी हूँ और 25वें साल की कथा में श्री विजय जी कौशल जी महाराज हमारे अपनी मधुर वाणी से हमको कथा सुना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खड़ी बोली और बहुत ही साफ बोली और बहुत अच्छा मधुर वाणी में हम कथा सुन रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत पब्लिक भी बहुत एंजॉय कर रही है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे आज क्या कार्यक्रम रहा? क्योंकि काफी सारे भक्तजन आज मौजूद है और मुझे जितना दिख रहा है राम लक्ष्मण भरत सारे लोग यहाँ पर। जी बिल्कुल। इस बार क्या रजत जयंती वर्ष है हमारा सत्संग परिवार की 25वीं सिल्वर जुबली, तो कुछ नया होना चाहिए। तो इस बार हमने कल जैसे राम जी का जन्म किया था, तो हमने जन्म में 4 भाई लाए थे। तो 4 भाई जब जन्म में 4 बार आए, तो इस बार शादी भी 4 भाइयों की हुई। चारों का विवाह एक साथ हुआ, एक साथ वरमाला हुआ। तो वो एक दिव्य भव्य लगता है, वो चीज देखने में बहुत सुंदर लगा, सभी को बहुत पसंद आया और हमें भी बहुत मजा आया कि हमारे घर चारों भाई आए, चारों दुल्हनें आई। और ये माहौल का इसलिए कि 22 तारीख को रामलला विराजमान होने वाले हैं। वो तो एक अद्भुत बात है कि 22 तारीख को रामलला आने वाले हैं और हमारे यहाँ जन्म हो गया और विवाह भी हो गया। तो हम तो इतने खुश हैं कि हमारे घर राम आ गए। तो राम विवाह में बेसिकली अगर बात करें तो मैथिली समाज इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर राम भगवान को मैथिली में गाली वाली दिया जाता है, उनके
कल्चर के हिसाब से, तो ऐसा कुछ देखने को मिला है? नहीं जी, हम तो बॉम्बे वाले हैं, बॉम्बे स्टाइल है हमारा तो वो तो हम नहीं करते, लेकिन हम तो बस जो अभी जो भजन चले हुए हैं उसी के प्रेमी है कि ना, हम घर सजाएंगे जब भगवान आएंगे हमारे घर, बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, आप महिलाएं हैं, तो एक राम भगवान का विवाह गाना हो जाए। अच्छा, विवाह गाना। मैं दूसरा विवाह दो घर को गुलशन सा, मेरे शिव राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। थैंक यू। सत्संग क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके भाई की जो आज राम विवाह हुआ, उसके ऊपर से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सत्संग परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमको आज ये वापस से एक मौका दिया है भरत बनने का, और आज राम विवाह का अवसर पाने का हमको बहुत अच्छा लगा कि सत्संग परिवार ने हमको ये भी दिया है, और बहुत अच्छा लगा कि भाई की शादी और सब हमारी शादी साथ में हुई। तो सत्संग परिवार को और एक बार धन्यवाद। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सत्संग तो काफी कम लोगों को पता है कि भरत की धर्मपत्नी का नाम क्या है? मानवी। हाँ, सत्संग परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा लगा ये ग्रुप आके। मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है ये, और ऑल टीम मेंबर्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, स्पेशली रश्मि आंटी एंड ऑल द दीदीज वगैरह। थैंक यू वेरी मच। जो साथ में सबके चारों भाई का विवाह साथ में आज हुआ यार इस पंडाल में, कितना खास लगा? ये बहुत ही अच्छा लगा, एकदम यूनिक था, अच्छा था एकदम, बहुत अच्छा लगा उसको साथ। सत्संग परिवार ने हमें ये मौका दिया राम जी के सबसे अनुज भाई शत्रुघ्न बनने का, और ये मेरी पत्नी श्रुति कृति, हमें ये अवसर बहुत दिनों के बाद मिला, और बहुत ही अच्छा लगा कि पब्लिक लोग को देख के इतनी सत्संग परिवार का बहुत दिल से शुक्रिया कि ये सब कार्यक्रम करवाने के लिए हम, मतलब आज के जनरेशन को भी ये सब चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो थैंक यू सत्संग परिवार। आज का जो राम विवाह था वो काफ़ी प्लानिंग के साथ काफ़ी सारी चीज़ों लगी थी, काफ़ी लोग लगे थे इस चीज़ में प्लान करने में, और आफ्टर दिस मतलब ये सब मेहनत के बाद शो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, और काफ़ी लोग आए देखने के लिए, और सत्संग परिवार का खूब खूब धन्यवाद जो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, और बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सत्संग परिवार का खूब खूब आभार मानती हूँ कि हमको ये अवसर दिया। ये हमारी आयुष्य में लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसा अवसर जो हमें प्राप्त हुआ, उसका हमें बहुत बहुत आनंद हुआ। आज लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की हमने ये लिया है, तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर all the team members who have given us this get up, and it's really very wonderful feeling. Thank you. आज कैसा क्या खास रहा राम विवाह में, पहले ये बताइए। सिया राम दोनों साथ में हैं। आज ऐसा लगा सच में जैसे एक अजीब सी शक्ति थी हम लोगों के आसपास। पहले तो इतना फील नहीं आ रहा था इस चीज़ का, जब ये सब हमने करना शुरू किया, इसकी जब ट्रेनिंग हो रही थी हमारी, तब इतना फील नहीं आ रहा था। बट जैसे धीरे धीरे एक एक दिन जा रहा था, और जब ये लास्ट का दिन आया, फाइनल दिन आया, तब ऐसा लगने लगा जैसे सब सचमुच आसपास कुछ है जो ये सब कुछ करवा रहा है हमसे, और हम बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो गए एक तरीके से। हमें जो राम सीता बनने का अवसर मिला, हम सही में बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये अवसर मिला। हमने अभी सत्संग परिवार ज्वाइन किया है, बट सबसे पहला मौका हमें मिला, इसलिए हम सत्संग परिवार के बहुत धन्यवाद देते हैं।